सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति और जय हो हमारे गांव। मैं सुन विक्की हरियाणवी। और भाई आज पहुँचे हाँ भादरगढ़ में। मैं एक बात पहले कहना चाहूँगा, हम उस प्रदेश में रहा हाँ जित 2015 में देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था पानीपत में। हम उस ज़िले में रहा हाँ जो ज़िला कई साल तक लगातार आखिरी पायदान पर है सेक्स रेसों में, भ्रूण हत्या के लिए बदनाम झज्जर ज़िला। और उससे ज़िले में एक बेटी ने नाम रोशन कराया है झज्जर का। तो झज्जर का जो नाम रोशन कराया है जिस बेटी ने, उस बिटिया के घर पर बैठे हाँ और उसके माता पिता मरे गए हैं। नरेश जी डीडीए में रिटायर्ड एसडीओ हैं और नीलम जी जो हैं यहाँ पे दिल्ली में अध्यापिका हैं। पहले तो जी हमारे दर्शकों राम राम ठोक दो। राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम राम, सबको राम राम। और हमारे दर्शकों के और सभी व्यूअर्स की तरफ से आपने जो है बहुत बहुत बधाई हो, जो बिटिया ने इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। आपने ये जो सपना पूरा कराया है। देखो एक माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप हमारी पहचान हुए हैं। मैंने कहूँगा कनिका बिटिया को आज तक लोग बाग जाना करते या नरेश जी की बेटी है, नीलम जी की बेटी है। आज का दिन, आज सुबह से आप लोगों को जानते हैं कि आप कनिका के माता पिता हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सही कह रहे हो बिल्कुल। और एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा कोई भी मतलब वो नहीं होता कि जब बच्चे उनको अपनी पहचान देते हैं। बिल्कुल आप 100% सही हो। सही कह रहे हो। तो यो जिस मुकाम पर बेटी पहुंची है, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आपका जो हमारे माता पिता हैं उनका संघर्ष ज़्यादा रहता है बच्चों के साथ। तो क्या सपना था, थोड़ा सा डिटेल से बताओ कि कब आपके मन में मतलब जो शुरुआत जो हुई थी, जैसे पहले भी बात हो रही थी आपसे, तो कई सालों से 50 साल का जो एक सपना पूरा होया है आपका, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से। हमारे चाचा जी ने एचएस क्वालिफाई किया था दिल्ली में, बाद में एसीपी रिटायर हुए हो, लेकिन एचसीएस के इंटरव्यू में जो ना वो नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो वो सपना हमारी बिटिया ने आज पूरा किया ऐसे कुछ हो, तो इतनी खुशी हो रही है कि मन नहीं समाती। वो तो देख रहे हैं जी, जब से बैठे हैं यहाँ पे लगातार जो है बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। और मिठाइयाँ रखी हुई हैं। बहुत 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 बधाई दोबारा से। कितने साल से बिटिया तैयारी करने लग रही है? क्या 5 साल हो गए जी कम से कम। 5 साल। हाँ जी, चौथा चांस था ये। चौथे चांस में। हाँ जी, 64वीं रैंक प्राप्त करी। 64वीं रैंक। नो भी सुना था कि बीच में जो है तैयारी छोड़कर नौकरी करने लगी थी, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी या किस वजह से, क्या कुछ? 2 साल आईबी में एज इंस्पेक्टर सर्विस की है जी, पटना जी। हाँ जी, पटना में सर्विस की है। उसके बाद से जो है तैयारी शुरू कर दी थी। संतुष्ट नहीं थी उस नौकरी से, संतुष्ट नहीं थी। हाँ जी, क्योंकि मुकाम ये बना लिया था 11th-12th में ही। अपना एक हाँ जी, कि यूपीएससी लगातार तैयारी चल रही थी। तैयारी चली थी, टाइम थोड़ा कम मिल रहा था नौकरी में होते हुए। हाँ जी, आपने सोची थी कि भाई जिस जो आज का दिन आया है, इतना खुशी का दिन, सोची थी मतलब कि भाई इतना जल्दी हमने वो जो मैं कर रही थी सोचा था कि हो जाए। हमें बहुत यकीन था, पूरा यकीन था। किसी फील्ड में कभी बिटिया ने मार नहीं खाई, जो जारू है काफ़ी स्ट्रगल से, कभी मेहनत करने से कभी घबराते नहीं, हर चीज़ में आगे जी। जो आजकल बच्चे जो तैयारी करने लग रहे हैं, आजकल के बच्चे हैं, उनने आप क्या कहना चाहोगे? मतलब मेहनत और इसके सिवाय कुछ नहीं जी। मेहनत ही रंग लाती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो बच्चा मेहनत करेगा कामयाब होगा जी। आप उनकी माँ हो तो घर के कामकाज में भी कई बार आपने अवॉइड करना पड़ता होगा कि भाई बेटी पढ़ने लग रही है तो मैं यो काम मैं कर लूँ, काफ़ी कंप्रोमाइज़। कोई काम नहीं करवाया, उनका साथ दिया। अब क्या खाएगी, बना के रख दिया, उठेगी तो खुद खा लेगी। रात को भी देखते थे कि क्या कितने घंटे की सीटिंग होती थी? सीटिंग तो ये बहुत ज़्यादा नहीं, 3-3 घंटे के बाद जैसे थोड़ा ब्रेक ले लेती थी कि अब थोड़ी गार्डनिंग कर लूँ या खाना पीना नीचे रहा। ऊपर इनके स्टडी रूम है। 2007 में बाहर कोचिंग ली थी, उसके बाद घर? नहीं, 7 में नहीं, 2015 में, 15 से 16 तक। हाँ जी, 15 में बाहर जो कोचिंग ली, उसके बाद घर पे ही सारी सेल्फ स्टडी। हाँ जी, सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट सीरीज, इस तरह से ये चल रहा था। पहली बार जब पता लगा तो क्या एक्सप्रेशन थे और क्या एकदम से वो आया था?
बहुत खुशी हुई कि आज हमारी बेटी ने अपना मुकाम हासिल कर लिया, जो उसकी इच्छा थी वो पूरी हो गई। बहुत बढ़िया। तो बहुत सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत बधाई दोबारा से आपको। तो ये कनिका बिटिया के माता पिता जिनसे हमने बात करवाई, जो मैं एक बात कहने लग रहा हूँ कि इस ज़िले की बेटी, और एक गांव खरर की बात करूँ मैं, गांव खरर में पिछले साल भी एक यूपीएससी क्लियर किया था एक बिटिया ने, तो गांव खरर के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि वहाँ के बच्चे काफ़ी। हमारे गांव से एक तो पहले फेमस ये थी कि मंत्री सदा ही रहे हैं, चौधरी चांदराम जी, चौधरी मेहर सिंह राठी जी, पंडित चिरंजीव लाल जी, वहाँ से नेताओं का गांव पहले कहलाता था। अब उसके बाद में ये पढ़ाई में बच्चे निकलने लग गए, डॉक्टर बहुत सारे हमारे गांव के, इंजीनियर, अब आईएएस में भी 2-3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो कैलिबर में पढ़ाई में बच्चे हमारे कम नहीं हैं, चांस मिले, मौका मिले तो सबसे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे कनिका बिटिया के जो है माँ बाप, जिनसे हमने बात करवाई। वीडियो ने गणित गणित शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम राम।